हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आज संसद में माफी मांग ली। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। महोदय, बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूँ। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने के बयान को लेकर माफी मांग ली है। इस माफीनामे के बाद बवाल थोड़ा थमा जरूर है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। दरअसल बुधवार को संसद का तापमान अचानक बढ़ गया था, जब भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा था। इसके बाद चारों तरफ से साध्वी पर हमले होने लगे थे। विपक्ष तो हमलावर था ही, खुद उनकी पार्टी बीजेपी भी प्रहार करने से बाज नहीं आ रही थी। इतना ही नहीं, साध्वी का ये बयान उनके लिए इतना भारी पड़ा कि तुरंत साध्वी को रक्षा मंत्रालय की समिति से हटा दिया गया। संसदीय दल की बैठकों में आने पर रोक लगा दी गई। संसद में क्षमा याचना के बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी है और लगातार निलंबन की मांग हो रही है। सवाल है कि क्या प्रज्ञा ठाकुर पर अब बीजेपी कोई कार्रवाई करेगी या फिर साध्वी को बख्श दिया जाएगा। यह सच है कि हर कोई साध्वी नहीं बन सकता। गुरु से दीक्षा लेकर मोह त्याग कर अपनी जिंदगी समर्पण करना आसान नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर तमाम कठिनाइयों और झंझावटों को झेलकर साध्वी बनी है, लेकिन संसद में गोडसे को देशभक्त कहकर पलट जाना उनके साध्वी के पढ़ाए पाठ से इत्तेफाक नहीं दिखता है। वैसे बार बार विवादों की आग में झुलसने के बाद प्रज्ञा ठाकुर समझ गई हैं कि साध्वी बनना और सियासत करना दोनों अलग अलग चीज है और दोनों का मिलन नहीं हो सकता। लिहाजा प्रज्ञा का माफीनामा उसी की तस्दीक भी करता है और ये भी इशारा करता है कि राजनीति वो धीरे धीरे सीख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।